पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का 71वां श्लोक चल रहा है। मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः समश्चापि दमस्तितिक्षा न्यासः प्रसक्ताखिलकर्मणां भृशम्। मोक्ष का हेतु बतलाते मोक्ष का कारण प्रथम कहा जाता है कि अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य हो। अत्यंत वैराग्य के बिना संसार से उठेगा नहीं। वो वैराग्य हो तो छोड़ने की इच्छा हो। कई लोग संसार में रहते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों नहीं हो सकता है, समझे कि संसार का सुख भी न छूटे और आत्मज्ञान मिले, ऐसा कैसे होगा। इसीलिए संसार छोड़ करके तो अपने आत्मस्वरूप में अवस्थित होने के लिए प्रयत्न करना है। तो उसका कारण है वैराग्य। पहले वैराग्य होगा तो आप संसार छोड़ेगा। ततः समश्चापि दमस्तितिक्षा, उसके अनंतर फिर मन को शमन करना और इंद्रियों को दमन करना और सभी दुखों को सहन करना। और न्यासः प्रसक्ताखिलकर्मणां भृशम्, भृशम माने अतिशय से। न्यास संन्यास किसके? प्रसक्त का अर्थ प्राप्त। वर्णाश्रम विहितत्वेन प्राप्तानां, श्रृंगारी टीकाकार लिखते कि वर्णाश्रम विहित के रूप में जो प्राप्त है उन संपूर्ण कर्मों का अतिशयन न्यास संन्यास करना। क्योंकि संन्यास करेंगे तभी मनन करने के लिए समय मिलेगा। असति कर्तव्यांतरे मननशीलत्वं स्यात्। कोई कर्तव्य न हो तो मननशील होगा। यदि कोई कर्तव्य है तो वही सामने आएगा, उसी में उलझेगा अथवा उसको करने के लिए प्रयत्न करेगा तो मनन में बाधा होगी। इसलिए संन्यास की आवश्यकता है। संन्यास में भोजन, रहन, वस्त्र आदि की कोई चिंता नहीं है। भिक्षा मांग कर खाना है और वैसे आत्मा का मनन निधिध्यासन करना है। ऐसे मनन निधिध्यासन करने के लिए के सुअवसर प्राप्त होता है। ततः श्रुतिस्तन मननम सतत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुनेः ततो विकल्पम परमेत्य विद्वान यही व निर्वाण सुखम समृच्छति। उसके बाद संन्यास लेकर के क्या करेगा? संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, संन्यास लेकर के श्रवण करे। गुरु के पास में बैठ करके वेदांत का श्रवण, श्रुति ही श्रवण के द्वारा प्रमाणगत संशय की निवृत्ति हो जाती है कि वेद जो है, वेदांत जो है, भेदों का
भेद का प्रतिपादन करता है अथवा अभेद का प्रतिपादन करता है, इस प्रकार संशय रहता है तो श्रवण के द्वारा एक अद्वैत में, अभेद में वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है ऐसा निश्चय हो गया। अब फिर कहीं किसी भी प्रकार उसके अंदर में तो वेदांतगत संशय नहीं रहेगा, शंका नहीं रहेगी। फिर बाद में फिर विचार होता है कि ब्रह्म और आत्मा में वास्तविक भेद है या अभेद है। इस प्रकार प्रमेय गति की शंका होती है, संशय होता है। उन संशय को दूर करने के लिए ये जो है अपना मनन की आवश्यकता है। मनन के द्वारा निश्चय किया जाता है कि नहीं, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, मैं जो हूँ वही ब्रह्म है, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। भगवान गीता में बोलते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। हे पांडव, जिसे जान करके इस प्रकार पुनः मोह को प्राप्त नहीं करोगे। येन भूता निशेषण द्रक्ष्यात्मन्यथोमयि। और जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को तुम संपूर्णतया आत्मा में और मुझ में दर्शन करोगे। अभी है तो यह अभेद दर्शन करोगे, अभी भी अभेद है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे वायु में, हवा में एक ईथर तत्व होता है, इसमें रेडियो की आवाज़ तो यहाँ भी है, टेलीविज़न से जो आवाज़ आ रही है यहाँ भी है कि नहीं, लेकिन हमको सुनाई नहीं पड़ रही है क्योंकि हमारे पास यंत्र नहीं है। अभी रेडियो टीवी लाकर यहाँ लगा दो तो फिर सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। होते हुए भी नहीं सुनाई पड़ रहे क्यों, यंत्र हमारे पास नहीं है। इसी प्रकार सभी प्राणी में हम है और हमारे में सब प्राणी अर्थात हम एक अभेद है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। अपेक्षित मन की शुद्धि नहीं है। मन शुद्ध होने पर अपने आप फिर दिखाई पड़ेगा। मन शुद्ध होगा, आत्म साक्षात्कार से इसे पता लगता है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए मनन करना नित्य निरंतर जो है, ततः श्रुति तन मननम, श्रवण और उस तत्व का मनन और सतत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतर मुने है। उसके बाद में मुनि को क्या करना चाहिए? तत्व का ध्यान करना है, निधिध्यासन करना है। चिरम, लंबा समय तक। योग सूत्र में आता है सत दीर्घ काल। ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना वैसे चिंतन किया, कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दे भाई, कुछ होने वाला है नहीं, ऐसा नहीं। दीर्घ काल तक करना पड़ेगा। चिरम, फिर नित्य निरंतरम। ये नहीं कि 2 दिन कर दिया, 3 दिन छोड़ दिया, फिर 5 दिन किया, 7 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। उसमें नित्य निरंतरता बनी रहे। ये जो है मुनि को ऐसा करना चाहिए। नित्य निरंतर मुनि है। उससे होगा क्या? ततो अविकल्पम परमेत्य विद्वान। उसके अनंतर जब निधिध्यासन परिपक्व हो जाएगा, विद्वान ततः माने उसके अनंतर, अविकल्पम मान निर्विकल्प समाधि को, परम अविकल्पम परम निर्विकल्प समाधि को इत्य प्राप्त कर, यही वह निर्वाण सुखम समृच्छति, इस जीवित अवस्था में ही मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। एक बात यह है कि निर्विकल्प समाधि ज्ञान है या निर्विकल्प समाधि के बाद में ज्ञान होता है। तो विवेक चूड़ामणि का पर्यालोचना करने के अनंतर यह निश्चय होता है कि निर्विकल्प के बाद में ब्रह्म साक्षात्कार होता है। तो निर्विकल्प समाधि, यहाँ तो कोई निर्विकल्प को प्राप्त करके निर्वाण सुख कह दिया, इसका अर्थ कि निर्विकल्प और ज्ञान को एक ही भाव से कहते हुए आचार्य यहाँ।
निर्विकल्प समाधि के अनंतर ज्ञान होगा। ज्ञान को प्राप्त करके समझ लीजिए कि निर्वाण सुख, मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, जिसको प्राप्त करने के बाद में शरीर आना जाना, शरीर जो बंद हो जाता है, अथवा ब्रह्म में लय, निर्वाण का अर्थ ब्रह्म में लय, ब्रह्मलीन हो जाता है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसी अवस्था में, जीवित अवस्था में ही आत्म साक्षात्कार होता है। तो आत्मा और अनात्मा का विवेक करना है। माया और माया का कार्य अनात्मा है, और माया के कार्य को जो सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है वो आत्मा है। अब सबसे बड़ी बात है कि अधिक से अधिक आत्मा तो हम लोग को अपने शरीर को मानते हैं, स्वाभाविक है। पढ़ा लिखा विद्वान हो गया तो मानता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, फिर भी शरीर के साथ में तादात्म्य भाव देखने में आता है। तो विवेक करना है कि यहाँ से शुरू करना है। जो स्थूल शरीर है ये आत्मा नहीं है। यहाँ से विवेक करते करते आत्मा तक पहुँच जाएगा, क्योंकि इसमें 3 शरीर है, 5 कोष उसको, 3 अवस्था है। इधर से जा करके सबसे लास्ट अंतिम जो आधार है, अधिष्ठान है, वहाँ पहुँचाना है। इसलिए विवेक करना है कि ये शरीर में नहीं हूँ। नाम रूप और अस्थि भाति प्रिय, अस्थि भाति प्रिय का अर्थ हुआ सत चित आनंद। ये सत चित आनंद, अस्थि भाति प्रिय, ये ब्रह्म का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। नाम और रूप जगत का स्वरूप है। और नाम के लिए सब तो जितनी चेष्टा है सब संसार में, किसके लिए? देखो जी मेरा नाम काट दिया। अरे भाई तू नाम नहीं है तो नाम काट दिया कहाँ से? स्वाभाविक है। कई लोग आजकल जो है ग्राम पंचायत में एक वार्ड मेंबर बनने के लिए भी शहर में तो अपनी सोने चांदी बेच देते हैं। क्यों? उसको सच्चा मानते तब ना कि मेरा नाम होगा। ये नाम के पीछे संसार है, नाम रूप, समझो ना। मेरे नाम के पीछे जब मैं स्टेज में आऊँगा तो मेरा आप ये विशेषण देना है। पहले लेकर के लोग देते हैं, ये मेरा विशेषण है, सब लगाना। एक विशेषण कम कर दिया तो गुस्सा, मेरा नाम क्यों काट दिया, विशेषण क्यों काट दिया? इसको देखो, स्वाभाविक है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। मन में ऐसा आता है कि मेरा नाम हो, हाँ मेरी कीर्ति हो, मेरा यश हो, मेरा रूप आवे, फोटो पेपर में आवे। लोग मरने के पहले अपनी फोटो उठाकर कमरा में रखवा देते, बाद में कोई रखेगा नहीं रखेगा क्या पता। हाँ ऐसा भी है, पहले अपनी रहते हुए सब कुछ कर लेते लोग। हाँ क्या पता तू जो फोटो रखा है और कोई आ गया उसको उठा देगा। भाई ये संसार में ये तो गद्दी चलती है। आज राष्ट्रपति है, कल दूसरा राष्ट्रपति आएगा तो उसको उठा करके साइड कर देगा, दूसरा राष्ट्रपति पद लगेगा। ये तो एक बार ब्रह्मा जी बोलते स्ट्राइक कर दिए कि मैं काम नहीं, इतने कर लिया अब बस नहीं करूँगा। वो सोच रहे थे विष्णु जी आएंगे हमको मनवाएंगे। तो रात में छत पर टहल रहे थे, देख रहे थे सब लोग वहाँ लाइन से जा रहे, पालिकी में बैठकर एक के बाद एक। इससे पूछा कहाँ जा रहे हो? ना विष्णु के दरबार में जा रहे, भगवान के दरबार में। ये ब्रह्मा जी स्ट्राइक कर दिया है और नए ब्रह्मा उनको बनाना है तो हम लोग वेटिंग में है। हाँ देखो, वो तो लोग सोच रहे हैं कि ये हटे और हम आए। संसार में नाम रूप की झगड़ा है, समझे ना। और संसार में ये सोचते हैं कि ये मेरा है, ये मेरे को ज़्यादा चाहता है। एक महात्मा ने सुनाया, कोई मर गया तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए जा रहे थे, तो पीछे से एक बोल रहा था, ये आज मर गया, रविवार को मर जाता तो मेरे को छुट्टी लेना नहीं पड़ता। देखो लोग ये भी चाहते। ये तो संसार में कोई किसी का नहीं, नाम रूप के पीछे पड़े हुए। तो मुमुक्षु जो होता है संसार से, जो विरक्त होता है,
वो नाम रूप को काटता है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, ये नाम रूप मेरा नहीं है, ये नाम रूप को काटता है। इसलिए भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ न छित्वा, असंग शस्त्र से छेदन करना और बढ़ाना नहीं है। तो नाम रूप को छोड़ करके तो निर्विकल्प समाधि में अवस्थित होकर के ज्ञान को प्राप्त करके आनंदित होता है, मोक्ष हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो अब रही बात है कि ये नाम रूप स्थूल शरीर को पहले ले रहे हैं कि इसको विवेक करो, इसको आत्मा मान रहे हो, इसको आत्मा मत मानो। स्थूल शरीर का वर्णन कर रहे हैं, ये है कि इसमें है क्या? मजास्थिमेदः पलरक्त चर्म तोगाउहीर्धातुभिरेभिरन्वितम् पादोरुवक्षो भुजपृष्ठमस्तकै रंगैरुपांगैरुपयुक्तमेतत् अहं ममेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः। ये जो स्थूल शरीर है, इसमें है क्या नाम? मज्जा। मज्जा जानते? हड्डी के अंदर में एक रस रहता है, उसका नाम है मज्जा। अस्थि का अर्थ है हड्डी, मेद का अर्थ होता है चर्बी, पल का अर्थ होता है मांस, रक्त जो खून है, और चर्म और त्वचा। चर्म और त्वचा में थोड़ा एक आभ्यंतर आवरण, एक बाह्य आवरण, दोनों में पार्थक्य लिया है कि चर्म और त्वचा, तीन में आभ्यंतर बाह्य देखना है। हमारे शिवानंद जी आए, एक संस्कृत टीका होगी तो निकाल सकते इसमें। आपके पास है स्वामी जी संस्कृत टीका? आज तो इसमें आभ्यंतर बाह्य रूप से दोनों में भेद डाला है। त्वग आहुर धातु भी और त्वचा, इस प्रकार जो है मजास्थिमेद पलरक्त चर्म त्वचा नामक धातुओं से, धातु भी, ये भी इन धातुओं से अन्युतम युक्त ये स्थूल शरीर है। और जिसमें पाद माने पैर, और उरु का अर्थ है जंघा, वक्ष का अर्थ है छाती, और भुज का अर्थ है हाथ, और पृष्ठ पीठ और मस्तक। इस पाद उरु वक्ष भुज पृष्ठ मस्तक रूपी अंगों से, और उपांगई छोटे छोटे अंग है, अंगुलियां आदि सब ये उपांग है। तो उपयुक्त में तत्, इससे संपन्न युक्त ये जो स्थूल शरीर है, अहम ममेति प्रथितम शरीरम, ये मैं हूं, ये मेरा है, इस प्रकार इस रूप से प्रथित है, इस रूप से प्रसिद्ध है प्रथितम शरीरम। मोहास्पदम, ये मोह के आस्पद है। कुर्सी में बिठा हुआ होगा उधर कुर्सी, हाँ, कि मोहास्पदम, मोह का विषय है, आश्रय है, इसके प्रति अधिक मोह है नारायण, शरीर के प्रति, है ना। शरीर को देखता है, इसको स्नान कराता है, बार बार दर्पण देखता है, मैं कैसा हूं, हाँ। तो शरीर के प्रति अधिक मोह है। कहते शरीर छूट गया तो शीघ्र जलाओ। एक महात्मा ने सुनाया ऋषिकेश कैलाश आश्रम में कि कोई वहाँ पंजाब से महात्मा को लेकर आए थे, तो उसके आसपास में तो थोड़ा आवाज आ रही थी जैसा। बृहदारण्यक उपनिषद में आया कि शरीर से बाहर हो गया, वो पिंड से बाहर हो गया, फिर उसका मन उसमें रहा, ये पहले से है। इसलिए शरीर को जलाने का विधान है
कि शरीर कि पुराना शरीर, हाँ, तो इसके साथ ज़्यादा मोह है, शरीर के साथ मोहास्पदम। कभी इसको बोलता है मैं हूँ, कभी बोलता है मेरा है, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं आया हूँ, इस प्रकार बोलता है। और कभी बोलता है मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। मैं और मेरा भाव से इसको समझता है। ये जो शरीर है स्थूलम इति इरियते बुधई, ये बुद्धजनों से स्थूल कहा जाता है, स्थूल शरीर है। ये जो पंच महाभूतों के पंचीकृत पंच महाभूतों से स्थूल शरीर बनता है, और इनके विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जहां भी देखो पांचभौतिक है, समझे ना। इधर शरीर भी पांचभौतिक है, इंद्रियां भी पांचभौतिक है, मन भी पांचभौतिक है, और विषय भी पांचभौतिक है। पंचभूतों से सब कुछ बना हुआ है, और उसके दृष्टा साक्षी आत्मा वो पांचभौतिक नहीं है, वो अलग है, वो आपका हमारा स्वरूप है। परंतु ये शरीर में नहीं हूं, शरीर हम नहीं है, लेकिन इस शरीर में जो आसक्त हो जाते हैं, अपने शरीर में आसक्त हो जाते हैं, अपने शरीर संबंधियों में आसक्त हो जाते हैं, समझा ना। धृतराष्ट्र ने निर्णय नहीं कर पाया, क्योंकि दुर्योधन के प्रति मोह था, पुत्र मोह हो जाता है। ये मोह जो है बंधन का कारण बन जाता है। येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागो रूपा से न सुदुर्दमेन आयाति निर्यांत्यद्धौर्ध्वमूचे ही स्वकर्म दूतेन जवेन नीतः। 77वां श्लोक। येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा, ये मूढ़ा जो अविवेकी लोग, येषु विषयेषु बद्धा, इन विषयों में आबद्ध है, बंध जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। देखो ना, वो कैसा भंवरा जो है, जो काष्ठ को भेदन कर सकता है, लेकिन गंध के प्रति आसक्त होने के कारण से कमल के पंखुड़ियों को भेदन नहीं कर पाता। आसक्त होने के कारण से व्यक्ति तो जो विषयों में बद्ध है, ये शब्दादि विषय भी बन गए इसी पंचभूत से। और कैसी बंध गए भाई? विशेषु रागोरूपासेन सुदुर्दमेन, दुर्दम, फिर एक सु भी लगा दिया, सुदुर्दम। महाराज ने सुदुर्दम माने अति कठिन। ऐसी राग रूपी जो पास है, आसक्ति जो पास है, इसी आसक्ति पास से विषय में जो बंधे हुए हैं, तो आपने ऊंचा नीचा कर्म करते हैं। जब आसक्त हो जाते तो ऊंचा नीचा कर्म करते हैं, तो पुण्य पाप कमाते हैं, और पुण्य पाप कमाने से स्वकर्म दूतेन, ये कर्म के अनुसार गति होती है। नारायण, इस संसार में मृत्यु के बाद में साथी कौन है? कर्म ही साथी है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसः। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि कर्म के अनुसार पुण्य वै पुण्यन कर्मणा भवति पापः पापेन। बृहदारण्यक उपनिषद में आया, पुण्य कर्म से पुण्य लोग, पाप कर्म से पाप। पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। तो कर्म रूपी दूत से ऊंचे ही जबेन नीता, अति वेग से लिए हुए अध ऊर्ध्वम आयांति निर्यांति, आयांति निर्यांति अधूर्ध्वम ऊंचे ही, आयांति निर्यांति अध ऊर्ध्वम ऊंचे ही, कि आते हैं और जाते हैं, अर्थात उनका आवागमन चलता रहता है। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। कभी
देवता, कभी यक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी कीट पतंग 84 लाख योनियों में भटकते हैं। ये जो इन विषयों में जो आसक्त हो जाते हैं और अपने आसक्त होकर जो कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार उनकी गतियां होती है। आगे का प्रसंग है विषय की निंदा। शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचभिरंचितः किम। बोलते देखो 5 विषय होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 विषयों से पंच, ऐसे 5 प्राणी पंचत्वम एव आपुः स्वगुणेन बद्धाः, पंचत्व को ही अपने गुण से आबद्ध हुए, प्राप्त किए, मृत्यु को प्राप्त हुए 5 प्राणी। कौन कौन? कुरंग, मातंग, पतंग, मीन और भृंग। कुरंग का अर्थ होता है हरिणी। हरिणी जो है शब्द प्रिय है, उनको पकड़ने के लिए व्याध लोग शब्द बजाते जा करके, वहां एक शब्द बजाएगा कोई विशेष हाँ बीणा आदि लेकर के, उस शब्द को सुनने के लिए वहां से जंगल से तन्मय होकर के आ जाता है और सुनते सुनते इतना तन्मय हो जाता है हरिण, तो वो आपा भूल जाता है कि मैं कहाँ हूं। बस तो शुद्ध बुद्ध से रहित हो जाए तो उसको फिर दूसरा व्याध तीर चला देता है। वो शब्द के प्रति आकर्षित होकर के मारा जाता है। मातंग का अर्थ है हाथी। उनका श्रोत्रेंद्रिय प्रबल है और हाथी का जो है त्वचा इंद्रिय प्रबल है। हाथी को पकड़ने के लिए एक टापू बनाकर खाई खोद करके और उसके ऊपर में एक नकली हाथीनी बना देते हैं, और हाथी समझता है कि हाथीनी खड़ी है, तो हाथीनी को स्पर्श करने के लिए अति वेग से दौड़ते हुए आता है, तो खाई में गिरता है और मारा जाता है, पकड़ में आता है, उसके चमड़ी दांत सब निकाल देते। कुरंग, मातंग, पतंग, और पतंग का तो सब जानते ही है। तो देखो अपनी बल्ब जलाओ बरसात में, कितनी सब आ करके उसमें चक्कर खा करके सब वहां गिर जाते हैं। उनको क्या मिलता है उनको, लेकिन उसको रूप प्रकाश जो है, अत्यधिक प्रकाश के प्रति उनका आकर्षण है, उनका नेत्र इंद्रिय प्रबल है। और मीन का अर्थ मछली, उनका जो है रसना इंद्रिय प्रबल है। वो आटा के साथ में आटा खाती खाती मछली जो है कांटा भी निकल जाती है, फिर पकड़ में आती है। और भृंग का अर्थ तो भंवरा, वो कमल के अंदर में हो जाता है, शाम को कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है और सोचता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, ये रात्रि चल जाएगी, सुप्रभात होगा, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री, और सूर्य का उदय होगा, ये पंकज जो खिल जाएगा, पद्म, मैं निकल जाऊंगा। इतना में रात में क्या हाथी आता है, बोलते पानी पीता है और वो फूल को खा लेता है, फूल के अंदर में कीड़ा वो मारा जाता है। तो वो गंधे के प्रति उनका आकर्षण है। और मनुष्य के पास में तो 5 के 5 प्रबल है नारायण, ये तो एक एक इंद्रिय उनका प्रबल है, इनका तो 5 इंद्रिय प्रबल है। नरः पंचभिरंचितः किम, और ये 5 से आबद्ध युक्त मनुष्य नहीं मरेगा, पंचत्व को प्राप्त नहीं करेगा, क्या कहना है। परंतु मनुष्य में एक विशेषता है कि इनको भगवान ने विवेक दिया है। ऐसे प्राणियों को विवेक नहीं है, अविवेकी है, समझे ना। उनको लाख समझाओ, अरे ये बल्ब में तुमको कुछ नहीं मिलेगा, मत उड़ो, लेकिन वो मानेंगे। कोई कुत्ता जो है, कुत्ता का स्वभाव है, छोटे बच्चा कुत्ता है, आपकी चप्पल लेकर के भागेगा इधर उधर, कहीं से हड्डी लेकर के घूमेगा,
क्या मिलता है भाई? उसको उसका स्वभाव है, उसके स्वभाव से विपरीत वो लोग नहीं जा सकते। लेकिन मनुष्य में ही विशेषता, इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ बतलाया कि समझ बूझ करके, विवेक करके, असत का परिहार करके सन्मार्ग में चलने का सामर्थ्य, ब्रह्मावलोकन धिषणम, ब्रह्म को जानने का सामर्थ्य, ऐसी बुद्धि मनुष्य में है, मनुष्य कर सकता है, ये विशेषता है। और दोष दृष्टि से देखो तो विषय जो है ये कृष्ण सर्प विष से भी भयंकर है, क्योंकि जहर को पान करने पर भोक्ता को जहर नष्ट करता है, और चक्षु से विषय को देखने पर भी ये दृष्टा को घायल कर देता है। विषय प्रबल है। विषय आशा महापाश से जो छुटा हुआ, और विषय आशा जो है, ये विषय आशा रूपी महापाश ही क्या है, जिसको त्याग करना अति कठिन है, इससे जो छुटा हुआ है वही मुक्ति के लिए समर्थ होता है। न कि बहुत शास्त्र पढ़ लिया, सठ शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन विषय आशा रूपी को छोड़ा नहीं, उस पास से बंधा हुआ है, उसका मोक्ष नहीं हो सकता है। आगे कह रहे हैं 21वें श्लोक देखिए, आपात वैराग्यवतो मुमुक्षुन् भवाब्धिपारं प्रतियातुमुद्यतान् आशाग्रहो मज्जेत्यन्तराले विगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षुन् द्वितीय बहुवचन है। आपात वैराग्य वाले अर्थात तात्कालिक वैराग्य हुआ है, विवेक पूर्वक वैराग्य नहीं हुआ, समझे ना। एक बिना विचार से वैराग्य हो गया, किसी कारणवशात वैराग्य हो जाता है। गांव में कोई जवान लड़का एक्सीडेंट मर जाए, लोगों को वैराग्य हो जाता है। घर में कोई घटना घट जाए तो वैराग्य हो जाता है। लेकिन वो वैराग्य विवेक पूर्वक न हो फिर टिकता नहीं। तो आपात वैराग्य वाले ऐसी मुमुक्षु जो संसार से छूटने के इच्छुक, भवाधि पारम प्रतियातु मुद्यतान, संसार रूपी सागर के पार को पाने के लिए तो जो उद्यत है, प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन वैराग्य कमजोर है। तो क्या होता है? तो ये आशा रूपी जो मगरमच्छ है, आशाग्रहो, अंतराले बीच में वेगात विनिवर्त्य, वेग से रोक करके, कंठे विगृह मज्जेते, तो कंठ को, गला को पकड़ करके ये डुबा देता है मगरमच्छ, आशा रूपी मगरमच्छ, समझे ना। कंठे कंठम होना चाहिए, लेकिन कंठे भी व्याकरण दृष्टि से सप्तमी अधिकरण च एक सूत्र है, तो उसमें चकार से सप्तमी विभक्ति भी द्वितीय आदि अर्थ में होते हैं। इसलिए गला को पकड़ करके ये अंतराल में आशा रूपी जो ग्रह है डुबा देता है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा है तो वो दास बना देते हैं नारायण जी, आशा है तो दास बना देते हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य महाराज ने विष्णु सहस्त्र नाम के भाष्य में एक उद्धरण दिया है कि श्लोक का, आदरण यथा स्तौति धनवंतम धनेच्छया तथा च विश्वकर्तारम कौन मुच्यत बंधनात्। जैसी धनी की स्तुति करता है कोई व्यक्ति, बाबूजी 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 बाबूजी, क्यों? धन की इच्छा से। जैसी धन की इच्छा से धनी की आदर पूर्वक स्तुति करता है कोई, ऐसा व्यक्ति यदि परमेश्वर की स्तुति करे, तथा च विश्वकर्तारम, विश्वकर्ता की ऐसी स्तुति करे, तो कौन मुच्यत बंधनात्, संसार में कौन मुक्त न हो जाए। लेकिन परमात्मा से अधिक महत्व अन्य व्यक्ति को देता है, जो पद में हो अथवा धनी मानी हो, उसी से कुछ चाहता है, उसकी आशा है, इसलिए इसी प्रकार स्तुति करता है। आशा ही ये संसार में
आशा रूपी मगरमच्छ डुबा देता है साधकों को। इसलिए वैराग्य मजबूत होना चाहिए और निराशा रखनी चाहिए, निराशा रखनी चाहिए। आशा लगा करके बैठ रही थी ना वो पिंगला नाम का, तो आशा तो उनको जो पता विवेक हो गया, अरे ये क्या हो गया, फिर बदल गया, जीवन बदल गया। आशा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ये विषय रूपी मगरमच्छ जिसके द्वारा ये विषय रूपी मगरमच्छ है वैराग्य तलवार से, विरक्ति तलवार से मारा गया, अर्थात जिन्होंने ये वैराग्य रूपी तलवार के द्वारा ये विषय रूप मगरमच्छ को मार डाला है, वही संसार सागर के पार को निर्विघ्न प्राप्त करता है, निर्विघ्न पहुंच जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। तो संसार की आशा फिर व्यक्ति को चक्कर में डाल देती, समझे। आगे श्लोक देखिए, 83 श्लोक। विषम विषय मार्गैर्गच्छतो नच्छ बुद्धेः प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि हितसुजन गुरुक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त्या प्रभवति फलसिद्धिः सत्यमित्येव विद्धि। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूरात् विषयान् विषं यथा पीयूषवत्तो सदया क्षमार्जव प्रशांति दान्तिर्भज नित्यमादरात्। विषम विषय मार्गैर गच्छतो अनच्छ बुद्धे। विषम, देखो विषय मार्ग होता है विषम, विषम का अर्थ समझे ना, उबड़ खबड़, एक सार नहीं। आप देख लो, जैसे नेशनल हाईवे में गाड़ी चलती है, उबड़ खबड़ में चलती है क्या? कंटकपूर्ण रास्ता है विषय मार्ग जो है। इन मार्गों से चलने वाला गच्छतः अनच्छ बुद्धे, मलिन बुद्धि वाला, स्वच्छ बुद्धि वाला नहीं है। उसको प्रतिपदम मृत्युरपि अभियात, एष मृत्युरपि अभियात, प्रत्येक पग पर ये मृत्यु उनको प्राप्त है। इस प्रकार समझो विद्धि, अथवा मृत्यु प्राप्त है यह जानो। और जो हित सुजन गुरुक्त्या, हितैषी सज्जन और गुरु के वचन से स्वस्य युक्तिया और अपनी युक्ति से गच्छतः चलने वाले व्यक्ति को फल सिद्धि प्रभवती, ये फल सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार सत्य समझ, अर्थात हितैषी स्वजन और गुरु के वचन से चलना चाहिए, समझे ना। तो इसीलिए शास्त्र में कहा भाई किसी के साथ में संग नहीं करना चाहिए, और संग के बिना नहीं रह सकते हो तो संतों के साथ में संग करो। सताम संगो ही भेषजम, ये भवरोग की दवाई है संतों का संग। क्योंकि साधु से होई न कार्य की हानि, साधु से किसी का कार्य की हानि नहीं होती। साधु तो हमेशा ही दूसरे का भला करता है। कह रहे थे साधु एक गया, देखा कि नदी में एक बिच्छू बह जा रहा है, उसने उसको उठाया तो बिच्छू ने डंक मारा, फिर छूट गया, फिर उठाया, फिर डंक मार रहा, फिर छूट गया, फिर उठ। किसी ने पूछा है ये बिच्छू महाराज क्यों 3-3 बार डंक? मध्वाचार्य जी बोलते हैं कि मरते समय 100 या 1000 बिच्छू का कहा, ऐसा डंक कभी बिच्छू काटा है किसी को यहाँ बैठे हुए? हाँ, स्वामी जी का तो इस शरीर को बिच्छू लगा है एक बार, 9 घंटा लगे उसका जहर निकलते समय, बहुत कठिन है। बोल 3-3 बार आपको बिच्छू काटा है और आप
बोले कोई नहीं, बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं। साधु देखो, अभी गत वर्ष हम कहीं थे चातुर्मास में मध्य प्रदेश में, एक बूढ़े संतों को निमंत्रण किया था आना स्वामी जी, वो आए तो एक अपनी कमंडल में बोले महाराज ये एक जंतु को दिखाता हूँ आपको, एक छोटा कछुआ का बच्चा लेकर आ गए। बोले ये कहाँ मिला? ना रास्ता में मिला महाराज, कोई मोटरसाइकिल दबा देता, इसलिए मैं कमंडल में ले आया, कहीं सुरक्षित स्थान में इसको छोड़ूंगा। उठाते समय कहा भाई चल मेरे साथ चल, तेरे को अच्छे स्थान पर छोड़ दूंगा, कि इस कुआं में छोड़ दूंगा, झील में छोड़ दूंगा, तालाब में छोड़ दूंगा। महाराज ये रास्ता में कोई मोटरसाइकिल के चक्के के नीचे आ जाएगी, वो साधु को क्या लेना देना भाई। लेकिन साधु स्वभाव से दयालु होते हैं। ये संत संग करने से, गुरु के वचन से, हितैषी सुजन के वचन से चलने वाले व्यक्ति और अपनी युक्ति से चले, निश्चित रूप से फल सिद्धि को प्राप्त करता है। ये सत्य बात है। अब भगवान शंकराचार्य महाराज ने हम लोगों के लिए बहुत बड़े प्रेरक श्लोक बोल रहे हैं। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति तेजाति दूरात विषयान विषम यथा। अब गुरु शिष्य के रूप में संवाद है। ये गुरु बोलते शिष्य को, अरे तुम्हारी मोक्ष की इच्छा है क्या? यदि तुम्हें मोक्ष की इच्छा है, सचमुच मोक्ष की इच्छा है, तब अस्ति अति दूरात, अति दूर से, विषयान यथा विषम, विषयान त्यज। अति दूर से जैसे जहर को त्यागा जाता है, इसी प्रकार विषयों को त्याग कर दो। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति तेजाति दूरात विषयान विषम यथा। जैसे जहर को अति दूर से त्यागा जाता है, इसी प्रकार विषयों को अति दूर से त्याग दो। और ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि विषयों को चाहता हुआ व्यक्ति, विषयों का सेवन करता हुआ व्यक्ति तो ठीक ढंग से मनन निधिध्यास नहीं कर सकता है। जब भी ध्यान में बैठेगा वो विषय सामने आएंगे। आप 1 लाख एफडी कर दो, देख लो, तो 1 लाख दिखाई पड़ेगा, इसको 2 लाख करना है, 3 लाख करना है, वहां के प्लॉट लेना है, वो करना है, सो करना है, वो ही सामने आएगा। नहीं हो सकता। विषयों को छोड़ेंगे तभी होगा। महाभारत देखिए आप, भागवत देखिए, कितने ऋषि महर्षियों के जीवन में आया कि सब कुछ छोड़ करके आ गए। राजा महाराज सब कुछ उसमें था, समझे ना। देखो आपको एक प्रसंग वो सुना देता हूँ, गोपालगढ़ में भी सुनाया था कि एक राजा थे, तो उन्होंने, उसके मन में आया कि भाई अभी संसार छोड़ो, जंगल चलेंगे और अपना भजन करेंगे। उनके पास 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों को बुलाया, कहा जी देखो तुम लोग विचार करो कौन क्या बनेगा क्या लेगा, मैं तो भाई जंगल जाऊंगा। तीनों में से छोटा लड़का बड़ा होशियार था, बुद्धिमान। कहा पिताजी 1 रात हमको समय दीजिए, हम विचार करेंगे, फिर कल सुनाएंगे आपको। ठीक है। तीनों गए, एकांत में बैठे। छोटा ने दोनों भाइयों से कहा भाई तुम दोनों मेरे से बड़े हो, तो मैं एक जानना चाहता हूं कि राज्य में यदि सुख होता तो पिताजी राज्य को क्यों छोड़कर जंगल जाना चाहते हैं? इसलिए भाई तुम दोनों आपस में समझ लो, मैं तो अभी जंगल चला। छोटा जंगल चला, बीच वाला चला, बड़ा चला गया। बड़ा ने नोट लिखा कि हम तीनों भाई जंगल जा रहे, आप अपना राज्य संभालिए। तो पेपर उसको मिला राजा को। राजा ने कहा तो मेरे से 1 हाथ ऊपर बढ़ गए, मैं तो जाना चाहता हूं और सुनते हुए चले गए, मेरे से आगे बढ़ गए, लेकिन प्रजाओं को छोड़कर कैसे जाऊं? तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रजाओं का शासन करूंगा और यहीं आत्म साक्षात्कार करूंगा। तो उन्होंने जो है और घोषणा करवा दी कि मेरे को जो आत्मज्ञान प्रदान करेगा उसको आधा राज्य में दान दूंगा। और आधा राज्य के प्रलोभन में, लालच में, तो एक के बाद एक विद्वान आते रहे। आज एक विद्वान आए, उसको गद्दी में बिठाए,
राजा ने उनका जो है सत्कार किया, उनसे शिक्षा ली, ब्रह्म ज्ञान लिया। तो फिर वो पंडित विद्वान पूछते थे कि आपको राजन ब्रह्म ज्ञान हुआ, साक्षात्कार हुआ? तो राजा बोलते थे महाराज हुआ तो ही नहीं, चलो इनकी भेंट पुरस्कार जो भी देना है सब कुछ भेंट देकर चलते थे। दूसरा दिन दूसरे, और एक उपदेश देने वाला है और 5 आकर बैठे हैं, ये नंबर लगाए कि हम ब्रह्म ज्ञान करा देंगे, हम ब्रह्म ज्ञान करा देंगे। ये क्रम 12 वर्ष तक चला। तो कितने सुना और हुआ नहीं। तो एक बार पंडित जी ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि राजन ब्रह्म ज्ञान हुआ? राजा ने कहा हुआ नहीं महाराज जी। इतने में एक साधु आ गया, समझे ना। और वो साधु क्या है, जैसे शंकर भगवान का वेश धारण किया है, कोपिनधारी है, त्रिशूलधारी है, विभूति रमाया, जटा बढ़ाया। दोनों खड़े हो गए, उनको स्वागत किए। बोले क्या राजन, इतनी वर्षों से ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हो नहीं रहा है? पंडित जी आपने दिया ब्रह्म ज्ञान? महाराज दिया तो है लेकिन इनको अनुभव नहीं हुआ ना, मैं अनुभव करा सकता हूँ। आप दोनों राजी हो? बोले हाँ महाराज। अच्छा, बोले 2 रस्सी मंगाओ। दोनों रस्सी मंगाए। बोले ये पंडित जी का हाथ बांधो। पंडित जी का हाथ बंधवा दिया। बोले राजा का हाथ बांधो। और नौकर राजा का हाथ कैसे बांधेगा? राजा ने कहा नहीं ठीक है बांधो, महाराज के आदेश से बांधो। दोनों बंध गए। अब वो महात्मा जी बोल रहे पंडित जी इनकी रस्सी खोलो आप। बोले महाराज मेरे को पहले बंधवा दिया, क्या रस्सी खोलूं इसको, मैं तो बंधन में हूं। बोले वैसे हो गया, दोनों का बंधन खोल दिया जाए। महात्मा ने कहा राजन 12 वर्ष तक आपको ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जितने विद्वान लोग आए सब आधा राज्य लालच में आए। उनकी दृष्टि यहाँ आधा राज्य में है, इसीलिए वो ब्रह्म ज्ञान तो दे रहे लेकिन आपको फलित नहीं हो रहा। और राजन इनके अंदर तो लालच है और आपके अंदर में लोभ है। आप ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हो, आधा राज्य भी रखना चाहते हो, पूरा देना नहीं चाहते आप समझे ना। तो जहां लोभ और लालच होगा वह ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा। वो और कोई नहीं था, उसका छोटा बालक था जो तपस्वी बनकर ज्ञानी बनकर के आया हुआ था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये सच्चाई है। संसार की आशा तृष्णा को लेकर के यदि हम बैठेंगे तो हमारा ब्रह्म ज्ञान का जो मार्ग है वो कुंठित होगा, अवरुद्ध होगा। इसलिए भगवान आचार्य हमारे लिए कल्याण के लिए कहते हैं कि विषयों को अति दूर से त्यागो। और ये जहर के समान विषयों को त्यागने के लिए कहा, और अमृत के समान पीयूषवत, अमृत के समान तोष, दया, क्षमा, आर्जव, प्रशांति, दानतीर। ये तोष का अर्थ संतोष, संतोष धारण करना है जो अपना को प्रारब्ध से प्राप्त है। ये संतोष, दया, दुखियों के प्रति दया भाव होना चाहिए। कोई दुखी हमारे सामने आता है तो हमारे मन में विचार होना चाहिए जैसे ऐसी दुखी हम हो तो क्या चाहे, जो हम चाहते हैं जब दुखी होकर के उसके हृदय की पीड़ा को समझने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। दया, क्षमा, क्षमा की परिभाषा भगवान शंकराचार्य गीता में बोलते हैं कि अपराध प्राप्त होने पर अपराध प्राप्त होने पर मन में किसी प्रकार विकार न हो, समझे ना, इसका नाम क्षमा है। बहुत बड़ी कठिनाई परिभाषा है, असंभव नहीं है लेकिन कठिन है। मानो जैसे ऋषभ देव जी को कोई कुछ किसी प्रकार अपराध कर लेता था, उनके साथ में कोई निर्विकार रहते थे। क्षमा, और क्षमा के लिए एकनाथ जी महाराज जी का देखो कि गोदावरी से स्नान करके आ रहे थे, कोई कुला कर दिया एकादशी के दिन, कुछ बोले नहीं, गए दोबारा स्नान करके आए। ऐसे 100 बार आए तो 100 बार उनको कुला किया बोलते। कहां तक कुला करके हार गया, साष्टांग प्रणाम किया कि महाराज तो आपको क्रोध नहीं आया? बोले आज एकादशी एक बार स्नान करने के लिए आया था, आपने 100 बार करा दिया, कितना बड़ा पुण्य कराया हमसे। देखो क्षमा, बदल गया व्यक्ति, जीवन बदल जाता। तो और अक्रोध और क्षमा में पार्थक्य है।
अक्रोध बोलते हैं कि पर अपराध प्राप्त होने पर मन में क्रोध आता है और विचारों के द्वारा उन क्रोधों को शांत हम करते हैं, उसका नाम अक्रोध। और क्षमा है कि दूसरे के अपराध प्राप्त होने पर मन में विकार ही न आवे। लोग तो कह देते चलो तुम्हें मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन मन में फिर भी गांठ बांध कर रखते हैं। क्षमा शब्द से कह देते ऐसा। क्षमा आर्जव, आर्जव का अर्थ सरलता। साधक जितनी सरल बनेगा उतना मोक्ष मार्ग उतना ही प्रशस्त बनेगा। कई लोग टेढ़े हो जाते हैं, ज़्यादा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। बोले ये आदमी बहुत सरल है, कैसी जलेबी जैसा, जलेबी सरल है क्या? तो एक व्यंग्य मार देते लोग। लेकिन सरल होना चाहिए बिल्कुल। माने मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मणि एकम महात्मानाम। मन वचन कर्म में एक रूपता हो, और मन में कुछ मनस्य अन्यम वचस्य अन्यम कर्मणि अन्यम दुरात्मनाम। मन में कुछ, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ है, तो दुरात्माओं का लक्षण हुआ। तो सरल बनना चाहिए, और जितने हम सरल बनेंगे उतनी ही गुरु कृपा प्राप्त होती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है सरलता से। टेढ़ा बनने पर सरलता नहीं कही जाएगी, उल्टा हो जाएगा काम। हाँ? और प्रशांति, मन को समन करना, दांति दमन करना, ये सब जो है ये संतोष दया क्षमा आर्जव प्रशांति दांति, इनको नित्यम प्रतिदिन जो है आदरात प्रेम पूर्वक भज माने सेवन करो। ये श्लोक बहुत बड़ा मोक्ष महत्वपूर्ण श्लोक है साधक के लिए। मोक्ष से कांक्षा यदि वही तवास्ति त्यजाति दुरात विषयान विषम यथा पीयूषवत्व दया क्षमार्जव प्रशांति दांतिर भज नित्यम आदरात। देहाशक्ति की निंदा कर रहे हैं कि शरीर के पीछे ज्यादा मत पड़ो। कई लोग को शरीर को सजाते झजाते, हाँ आजकल क्या है, नारायण जी बोलते ओष्ठे में लगाते क्या है, हाँ लिपस्टिक बोलते उसको, बोले खरगोश के चर्बी उसमें पड़ती। मैं पेपर में एक बार पढ़ा था। तो जो लाल नहीं उसको लाल बना कर सजाते हो भाई, चेहरा को लोग सजाते हैं। ये देह के साथ में अधिक आसक्ति है, और इसके पीछे पड़ करके कोई व्यक्ति मोक्ष चाहता है, उसकी दुर्दशा क्या होती है? शरीर अपुष्णार्थी सन ये आत्मानम दिदृक्षति ग्राहम दारुधिया धृत्वा नदीम तर्तुम से इच्छति। शरीर पोषणार्थी होकर के शरीर के सब सुख आराम चाहिए ऐसा, और ऐसा करने वाला फिर आत्मा को भी दर्शन करना चाहता है जो व्यक्ति, उसके लिए तो ये कह रहे हैं कि कोई मगरमच्छ पड़ा था किनारे में, उसको हाँ लकड़ी समझ लिया, कि लकड़ी समझकर उसको पकड़ लिया कि इसी के द्वारा नदी का पार होंगे। तो क्या पार होगा? तो खा जाएगा भाई। तो ग्राहम दारुधिया धृत्वा, दारू की बुद्धि से ग्राहक को पकड़ करके स वह व्यक्ति नदीम तर्तुम इच्छति, नदी को पार होना चाहता है। असंभव, नहीं हो सकता है। मोह एव महामृत्युर मुमुक्षुर बपुरादिषु मोहो विनिर्जितो येन स मुक्ति पदमर्हति। ये मोह ही महा मृत्यु है। जो मुमुक्षु है उसके लिए शरीर आदि के साथ में जो मोह पड़ा हुआ है, ये मोह ही जो है महामृत्यु है। और जिस साधक के द्वारा मोह को जीत लिया गया वह मुक्ति पद को प्राप्त करता है। मोहम जहि महामृत्युम देहदार सुतादिषु यम जित्वा मुनयो यान्ति तद विष्णु हो परमम पदम। ये महामृत्यु मोह को, ये मोह कहाँ पड़ा है? देह दार सुतादिषु, देह में मोह पड़, हाँ पत्नी के साथ में मोह है, पुत्र आदि के साथ में मोह है, मोह पड़ जाता। हाँ उसमें कहा ना, देखो गुरु दत्तात्रेय जी महाराज 24 गुरु बनाए, उसमें कि कबूतर कोई बनाया कि कबूतर देखो पहले हाँ जाल बिछाया, बच्चे फंस गए तो उसके साथ में आसक्त होकर कबूतर भी चली गई जाल में। तो फिर कबूतर आया कि देखा भाई मेरे बच्चे भी है और पत्नी है, सब के सब फंस गए, इनके बिना कैसे मैं रह सकता, वो भी फंस गया। तो मोह के कारण से, आसक्ति के कारण से फंस गया। तो इसीलिए ये शरीर में, और देखो उनमें भी गोकर्ण ने अपने पिता को क्या कहा
जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। ये बात सर्वत्र है। असक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु, भगवान गीता में बोलते हैं। ये जो आसक्ति है, मोह है, कहीं मोह का अर्थ अविवेक अर्थ हुआ, विशेष अर्थ है, लेकिन मोह प्राय करके आसक्ति में ही प्रयोग होता है। तो पुत्र और पत्नी और ये देह पत्नी और पुत्र आदि में जो मोह पड़ा हुआ महाव्रत रूपी मोह को त्याग करो। जिसको जीत करके यम जित्वा तो मुनयो यान्ति, मुनि लोग जिसको प्राप्त करते हैं, तद विष्णु हो परमम पदम, विष्णु का परम पद माने स्वरूप। उनका जो है कोई विष्णु का धाम नहीं समझना। वेदांत में ये लोक लोकांतर सब जो है ये नाम रूप जगत के अंतर्गत है। वैष्णव पद का अर्थ ये हमारा ये मानते हैं विष्णु का साक्षात स्वरूप। इसलिए हम लोगों का सायुज्य मुक्ति कि विष्णु के साथ में एकीभाव होना। तो सालोक्य आदि जो है हम लोग मानते हैं कि ब्रह्मलोक तक जाता है, और फिर ब्रह्मसूत्र में उसका निर्णय हुआ है कि जब उसका ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है तो तद अध्यक्षण साहात परम विधानात् स्मृतिश्च, ये सूत्र 2 है। तो इस प्रकार जो ब्रह्मा के साथ उनकी भी मुक्ति हो जाती है। फिर स्थूल शरीर के बारे में बोलते हैं। 90 श्लोक देखिए। पहले तो देखिए उसके पहले 89 का। त्वंगमांस रुधिर स्नायु मेदो मदा मज्जा अस्ति संकुलम पूर्णम मूत्र पुरुषाभ्याम स्थूलम निंद्यमिदम बपुः। ये जो स्थूल शरीर है ये किसमें भरा हुआ भाई? बोले त्वचा है, मांस है, खून है, रक्त है, रुधिर, स्नायु जो नस है, मेद का अर्थ चर्बी, मज्जा ये अस्थि के अंदर में एक रस होता है, और अस्थियों का ये संकुल है, समुदाय है, समूह है। पूर्णम मूत्र पुरुषाभ्याम, मलमूत्र से भरा हुआ ये स्थूल शरीर जो है, इदम स्थूलम बपुः निंद्यम, ये स्थूल शरीर जो है निंद्य है अर्थात निंदनीय है। माने ये सब कुछ नहीं हो सकता है। इसको इसीलिए निंदा शब्द से कह रहे हैं कि इसी में आसक्ति मत रखो, इसी को आत्मा मत मानो। हाँ, ये एक साधन है तो इसमें तो ठीक है, साधन अंश में बड़े भाग मानस तन पावा, इसकी दृष्टि से करे भाई इसी साधन में बैठ करके व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, इसी दृष्टि से उसकी दुर्लभता बतलाई गई है। लेकिन जहाँ इसकी आसक्ति है तो वहाँ उसी विषय में उसकी निंदा है कि इसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्य स्थूलेभ्य पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलम भोगाय तन्मात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थनुभवो यतः। पंचीकृत पंच महाभूत, इस विषय में जो वेदांत के साथ में संपर्क रखते हो जानते हैं, और फिर भी जब पंचीकृत पंच महाभूत आते हैं तो इस विषय में थोड़ा आलोकपात करना तो ठीक उचित प्रासंगिक होगा। जैसे तस्माद् वाय तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्भ्य पृथ्वी। तैत्तिरीयोपनिषद में आया कि आकाश वायु तेज जल पृथ्वी माया विशिष्ट ब्रह्म से परमात्मा से उत्पन्न हुए। अब इनके अपंचीकृत पंचमहाभूतों से अर्थात प्रत्येक पंचभूतों के सत्व गुण से 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया 5 और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब उत्पन्न होते हैं। कि जो है 5 भूत उत्पन्न होते हैं। 5 भूतों से, जैसी आकाश के सत्वंश से, त्रिगुणात्मिका है तो आकाश के सत्व गुण से श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति, और वायु के सत्व गुण से जो है त्वचा इंद्रिय की उत्पत्ति, जिसका विषय स्पर्श है, श्रोत्र का विषय है शब्द। तेज के सत्व अंश से नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति, जिसका विषय है रूप, और जल के सत्व अंश से
रसना इंद्रिय की उत्पत्ति, ज्ञान इंद्रिय सब है जिसका विषय है रस, और पृथ्वी के सत्वांश से तो घ्राण इंद्रिय की उत्पत्ति जिसका विषय है गंध। 5 ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न होती, इसमें अभी मिले नहीं है, और सबके सत्वांश, मिलित सत्वांश से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय की उत्पत्ति मानते हैं। इसी प्रकार पंच महाभूतों से, रजोंश से, जैसे सात्विक अंश से 5 ज्ञान इंद्रिय उत्पन्न हुए, ऐसी रजंश से 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। आकाश के रजंश से मानते हैं कि जो है वाक इंद्रिय, और वायु के रजंश से पैर, पाद इंद्रिय, और जो है तेज के रजंश से हस्त इंद्रिय, तो उसके बाद जल के रजंश से उपस्थ इंद्रिय, और पृथ्वी के रजंश से पायु इंद्रिय। वाणी का विषय है वक्तव्य, बोलना, और पैर का है चलना, हाथ का है लेना देना, और जो है उपस्थ का आनंद विषय भोग, और पायु का है मल विसर्जन। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती है, और इनके मिलित पंचोंशों से 5 प्राण उत्पन्न होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण जो है जो नासिका के द्वारा बाहर जाता है, जो अंदर आता है वो अपान, व्यान संपूर्ण शरीर में, डक्कार आदि जो लेते हैं हम उदान के द्वारा, और जो है समान जो है नाभि मंडल में, ये हमारे भोजन के पाचन में सहायक वायु है। इस प्रकार जो है 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मिल करके एक ग्रुप है, समूह है, इसको बोलते सूक्ष्म शरीर। अब जब पंचभूतों के तमंश प्रधान से, तो इनको क्या करते हैं, मिलाते हैं, पंचीकरण करते हैं, मिलाना। जैसे 5 भूत है, इन 5 भूतों को आप सबको आधा आधा कर दीजिए, 50-50 रखिए, यहां 2 भाग कर दीजिए। 50% यहां रहा, 50% आप यहां ले। ये एक था, इसको 2 भाग कर दिया। अब यहां से उठाइए आकाश को, आपने आकाश को लेकर के 4 भाग कीजिए, प्रत्येक भाग में 12.5% होगा, और ये 12.5% लेकर के, एक 12.5% लेकर के आकाश को छोड़ करके अन्य में मिलाइए। आप वायु में मिलाइए 12.5 आकाश का, तेज में, जल में, पृथ्वी में। आकाश गया, फिर जल को उठाइए, आकाश के बाद वायु को उठाइए, वायु को 4 भाग कीजिए, और वायु को छोड़ करके और समय मिला दीजिए। इसी प्रकार तेज को 4 भाग करके, तेज को छोड़कर सब में मिला दीजिए। जल को 4 भाग करके, फिर जल को छोड़कर सब में मिला दीजिए, और जो है पृथ्वी को उठाकर 4 भाग करके, तो पृथ्वी को छोड़कर सब में 12.5 मिला दीजिए। तो अब यहां पूर्णता हो गई, परंतु इसमें आकाश का तो अपना तो 50% भाग रहा, और जो चारों भूतों का भाग है 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, इस प्रकार अन्य जो है 50% रहे, तो आकाश पूरा हो गया 100। इसको बोलते पंचीकृत हो गए। ये पंचीकृत पंच महाभूत में अपना अंश जो है 50% रहता है। देखो ना, एसी चलाते तो पानी निकलता है, पानी कहाँ जाए भाई? बोले हवा में पानी है। हम जो पृथ्वी में देख रहे, वो पृथ्वी का भाग है 50%, और एक 50% है। एक कछुआ होता है जो पहाड़ में रहता है, बोले पानी नहीं पीता है, तो एक घर में गए भोजन करने के लिए, बोले महाराज ये कछुआ है, आबू पर्वत से कहीं से लाया हूं। बोले पानी नहीं पीता है, लेकिन पेशाब करता है। तो पानी नहीं पीता है तो पेशाब कहां से किया भाई? बोले भिंडी खाता है और कहीं खाता है, उसका ऐसा नेचर बना हुआ है।
तो ये अन्यत्र भी पानी तो है उसमें, सभी पंचीकृत पंचमहाभूत से ये स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ है। इसका प्रसंग जो है आगे सुनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।